इमरान खान ने तोशाखाने से तहफ़ लेकर बैरून मुल्क बेचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, कन्फर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहफ़ लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। तहफ़ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, गाड़ियाँ और सेट शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे उन्होंने तोशाखाने में जमा करा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तरदीद नहीं की। कहा, किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है। समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम है क्या। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर उनकी है और उन्होंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज बनता नहीं। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, आवाम के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। फैसला आज होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21.5 रुपए और डीजल की कीमत में 51 रुपए 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी। कहा, अगर फुल लेवी और टैक्स लगाया जाए तो पेट्रोल की कीमत में 83.5 रुपए और डीजल की कीमत में 119 रुपए फी लीटर इजाफा करना होगा। साबिका हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जून तक मुंजमद रखने का ऐलान किया था। महंगाई से सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट बिजली 4 रुपए 85 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। सारिफीन से वसूली अप्रैल के बिजली के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। शहबाज शरीफ के हलफ उठाने के 4 दिन बाद नई वफाकी काबीना के नाम आज रात तक सामने आने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM जमातों के सरबराहों को आज इफ्तार पर बुला लिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना को हतमी शक्ल देंगे। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़ीर दिए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट। सिंध में गवर्नर का ओहदा MQM, पंजाब में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में JUI और बलूचिस्तान में गवर्नर का ओहदा BNP मेंगल को मिलने का इम्कान। की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा, अच्छे और सुलझे तरीके से कल वोटिंग होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको सारे अमल में कानून के मुताबिक ताउन करना है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अदालत में पेश तजवीज़ दी कि शफाफ इलेक्शन के लिए अदालत का कोई नुमाइंदा भी होना चाहिए। नून लीग के वकील ने दलाइल में कहा कि स्पीकर खुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पैनल ऑफ चेयर के तीनों लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हैं। आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट ने कानून साज असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कल आदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होना था। अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2:45 बजे तक का वक्त दिया गया था। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बाद सूरत हाल बदल गई। इस इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का एहतराम करें, बेतौकीरी बहुत हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए अब तारीख का तयन हो चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत में लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी के वकील ने दलाइल में कहा कि कौमी असम्बली स्पीकर के बगैर काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के इंतखाब में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। असम्बली इजलास को 22 अप्रैल तक मुलतवी करने की कोई वजह नहीं बताई। अदालत ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 16 अप्रैल को स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया था। कासिम सूरी ने इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था।
मुस्लिम लीग नून ने एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने की खबरों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, अवाम की भलाई के हर मंसूबे को मजीद बेहतर बनाएंगे, अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि उसे मजीद तोसी दी जाएगी। प्रोग्राम को बच्चों बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड उसी तरह चलता रहेगा, उसे मजीद बेहतर बनाएंगे। ये झूठ वो फैला रहे हैं जिन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी और कंटेनर पर झूठ बोलने की आदत है। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। BGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज नहीं, गैर सिफारती जुबान इस्तेमाल करने का जिक्र है। जो बातचीत की गई वो मुदाखलत के जुमरे में आती है। BGISPR ने वजाहत की है कि वजीर आजम की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया। आर्मी चीफ हुकूमत के ऑप्शन PDM के पास लेकर गए लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात हो तो हुकूमती इदारों को एक्शन में आना चाहिए। इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए उनके मुहर्रिकात तक पहुँच चुके हैं, इसमें बैरूनी अनासिर भी हैं। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फौज को सियासत में ना घसीटें, फौज में कोई तकसीम नहीं। अमेरिका ने कहा है कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश न होने से मुताल्लिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेड प्राइस ने कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। अब साजिश का मामला बेनकाब हो गया है। जिन जिम्मेदारों ने मरासले को देखा उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई। तनकीद हो सकती है मगर किसी को इश्तियाल नहीं दिला सकते। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हिरासा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को हिदायत। PTI की दरखास्त पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। DG FIA राबता रखने के लिए कोई मजाज ऑफिसर मुकर्रर करे। दरखास्त हिदायत के साथ निपटा रहे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो डायरेक्टर साइबर क्राइम को बताएं। अदालत में PTI के वकील ने कहा कोई हमारी पार्टी का झंडा लगाकर ट्वीट्स करे तो हम जिम्मेदार नहीं। अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA से कहा कि अस्सलाम वालेकुम, बर कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइएगा किस तरह से मदद कर सकती हूँ। वस्सलाम, मुझे बर वक्त एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना है, तो क्या आप मुझे इसका प्रोसेस बता सकती हैं? आप अभी गूगल प्ले स्टोर से बर वक्त की ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से 1000 से 25,000 तक की कोई सी भी अमाउंट सेलेक्ट करके अप्लाई करें। क्या मुझे कोई क्रेडिट हिस्ट्री देनी पड़ेगी या फिर मुझे कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, बर वक्त लोन के लिए आपको अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर की ज़रूरत होगी और कुछ ही देर में बर वक्त लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बर वक्त आपको अर्ली रिपेमेंट पर 500 से 1000 तक का डिस्काउंट कूपन भी दे रहे हैं। तो जल्दी करो, बर वक्त एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बर वक्त की सर्विसेज से फ़ायदा उठाओ। कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें।
FIA ने SOPs भी बनाए थे जिन पर अमल नहीं हो रहा। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने कहा अब SOPs पर असल रूह के मुताबिक अमल होगा। नैब ने शहजाद सलीम को दोबारा डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर तैनात कर दिया। DG नैब लाहौर जमील अहमद को ANP डिवीजन नैब हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। पेशावर में शहरी सस्ते बाजारों में महंगी अशिया मिलने पर नाराज शहरियों का कहना है कि यहाँ कुछ सस्ता नहीं, मयार भी अच्छा नहीं। लाहौर के रमजान बाजारों में टमाटर की कीमत में 30 से 40 रुपए कमी से खरीदार मुतमईन। मुल्तान में शहरी सस्ते बाजार से खुश, कहा सब्जियां और फल मुनासिब कीमत पर मिल रहे हैं। के मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। हैदराबाद 42 डिग्री, लाड़काना दादू में 41 डिग्री, बहावल नगर और रहीमिया खान में 40 डिग्री, खानपुर और सखर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 3 दिन गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। इस्लामाबाद में कोरोना के दौरान ड्यूटी देने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स का 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। हेल्थ केयर वर्कर्स का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के आखिरी दिनों में 88 वर्कर्स का 1 अप्रैल से कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया गया था, जिन्हें 4 माह की तनख्वाह की अदायगी के बगैर ही मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। रवा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 साल बाद 4.9% इजाफा। आज खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते के दौरान इंडेक्स 2157 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,602 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 3 अप्रैल 2020 को खत्म होने वाले हफ्ते में 100 इंडेक्स में 12.5% इजाफा हुआ था। ये अप्रैल 2020 के बाद इंडेक्स में बुलंद तरीन इजाफा है। चेयरमैन PTI इमरान खान से GUI के नाराज रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों को कौम का मुस्तकबिल तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। इक़्तिदार के बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। सिंध हाउस पर हमले में मुलविस PTI के मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह और फ़हीम खान की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर। 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ की लाहौर के होटल से अरकान असम्बली की बाजियाबी की दरख्वास्त। अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 18 अप्रैल की मोहलत दे दी। SSP लीगल ने अदालत को बताया कि तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान से राबता हुआ। दोनों मेंबरान कहते हैं उन्हें किसी ने कैद नहीं किया। अदालत की दीगर मेंबरान के हवाले